चलो यहाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखो हमारे प्रश्न में क्या ही कहा गया है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आपको कहा गया इफ द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ 2 एपी, मतलब कोई 2 एपी हमारे पास है, ठीक है, और दोनों एपी का सम का रेशो हमको दिया हुआ है। अच्छा ये बात है, हाँ जी यही बात है। कोई 2 एपी है, कोई 2 एपी है, दोनों एपी के लिए हम लोग ए और डी मान लेते हैं। तो पहले देखो सॉल्यूशन करते हैं। लेट फॉर फर्स्ट एपी, पहले एपी के लिए अगेन, फिर सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पहले ये लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया भैया जी, कुछ तो मानना होगा ना, स्मॉल ए मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की बात करते, कॉमन डिफरेंस की बात करें स्मॉल डी मान लिए, ठीक है, स्मॉल ए और स्मॉल डी मान लिए। अब इसमें जो है हमको इसका सम भी तो निकालना है, चलो इसका सम निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स कितना होगा बताओ, जल्दी बोलो। n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अगेन फॉर सेकेंड एपी, 2 एपी कहा गया, दोनों एपी के लिए तीनों चीज निकाल लेंगे हम लोग। फॉर सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया भैया, फर्स्ट टर्म ये आप बताओगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, पहले ये आप बताओगे, तब हम कुछ चर्चा करने वाले। अच्छा ठीक है भैया, ये सब तो हम कर ही लेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स क्या होगा, ये भी आप बताओगे जल्दी से, ये तीनों चीज आप बताओगे। हम पहला बता दिए, अब इसका आपको खुद से बताना है। भैया क्या ही बताएं, हमको मानना है ना, मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए से अलावा कुछ मानना, A1 मान लो, A2 मान लो, कैपिटल ए मान लो, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर कैपिटल मान रहे हो तो कैपिटल के फॉर्म में मान लेते हैं, लो कैपिटल डी मान ली। आपकी इच्छा है, ना 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 हमको कुछ और मानना है तो A1 ले लो, A2 ले लो, आपकी जो इच्छा वो आप मान सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो मानियो, ठीक है। अगेन यहाँ पर सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स लेना है, तो n बाई 2 इंटू 2a, a का वैल्यू कैपिटल ए लिए है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कैपिटल डी लिए, उससे डिफरेंस लेना है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ओके। बिल्कुल दोनों में जो है सेम है, आपका फर्स्ट एंड टर्म्स दोनों सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स दोनों सेम है, ध्यान में रखियो। अगेन यहाँ तक पहुंचने के बाद यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है दोनों के सम का जो रेशो होगा वो आपको दिया होगा हियर, यहाँ आपको दिया हुआ है दोनों के सम का रेशो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका और सेकेंड एपी के सम का रेशो, दोनों रेशो आपको कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप बताओगे। हाँ दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है ये आपको बताना है भैया, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है रेशो बताना, रेशो दिया हुआ है आपको, किसका रेशो, दोनों एपी के सम का रेशो दिया हुआ है, इतना बटे इतना रेशो दिया हुआ है, कितना 7n प्लस 1 बटे 4n प्लस 27, ये आपको पता है। अच्छा जी ये पता है तो अच्छी बात है। n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, और यहाँ पर 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी हुआ। पहले यहाँ तक आप पहुंचोगे, उसके बाद ही हम लोग चर्चा करने वाले, पहले यहाँ तक पहुंचो अच्छे तरीके से। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। इसको जब तक आप अपने मन से एक बार ना ही बना लोगे ना, आपको समझ में नहीं आने वाला। इसको देखो, पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, जल्दी पहुंचो, यहाँ तक पहुंच गए होगे। अब आपको संपूर्ण ध्यान कहां पर देना है, जो आपको फाइंड करना है। हमको फाइंड क्या करना है भैया, हमको फाइंड करना, रेशो फाइंड करना, मतलब रेशो, मतलब रेशो हम पढ़े हुए रेशो क्या होता है, ठीक है, बटे के फॉर्म में लिख दो काम हो जाएगा। अभी जैसे हम बोले 6:3, इसका मतलब 6/3, ठीक है। बातें समझ में आ रही, हाँ भैया बातें समझ में आ रही है। अगेन अगेन यहाँ ध्यान दो, रेशो आप पढ़े होगे, ठीक है, अनुपात आप पढ़े होगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। यहाँ पर आपको रेशो बताना है, किसका रेशो बताना है, नाइन्थ टर्म का, निन्थ बोलते हैं वैसे इसको, निन्थ टर्म का, हाँ जी निन्थ टर्म का आपको रेशो बताना है, दोनों एपी के निन्थ टर्म का। अच्छा पहले एपी का A9 निकालना, फिर सेकेंड एपी का A9 कितना होगा ये बताओगे आप, ऐसे बस सॉल्व भी कर रहे हैं, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है, बस यूं ही सॉल्व कर रहे हैं, हमको ये बताना है क्या होगा, A प्लस 8D, हाँ जी, नीचे में A9 का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल A प्लस 8D, ये आप जानते हो, हाँ भैया बिल्कुल जानते हैं। यहाँ हमको A प्लस 8D चाहिए, यहाँ क्या है 2A, यहाँ पर 2A है, अच्छा ठीक है 2A है, नीचे में भी क्या है 2A है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विचार करना है, विचार करो हम क्या ही कर सकते हैं, हमको इसको 2A बनाना है, तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, बस यूं ही रफ में कर रहे हैं। क्या करना आगे हमको समझने के लिए, आगे क्या करेंगे उसको समझने के लिए, जानने के लिए अलग से रफ में ये सॉल्व कर रहे हैं। बस आपको इधर सब कुछ भूल जाना है, यहाँ पर लाना है। यहाँ पर हम A9 लिख लिए और सेकेंड एपी का A9 टर्म ले लिए, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास 2 एपी था ना, ए पहला एक दूसरा एपी था, ठीक है, ये पहला एपी सेकेंड एपी, इसका टर्म दिया हुआ A1 A2 A3 इस प्रकार का टर्म है, ठीक है। इसका भी कुछ होगा, इसे कैपिटल A1 कैपिटल A2 ये इसका टर्म दिया होगा, इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, इसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है।
और इसका कोई टर्म हम आप मतलब इसका जो है निंथ टर्म, 9वां टर्म हम लोग ले रहे हैं A9, इसका भी निंथ टर्म हम लोग कैपिटल A9 ले रहे हैं। तो A9 किसके बराबर होगा, A प्लस 8D के बराबर होगा। A9 की जगह पर A प्लस 8D लिख लिए। और ये कैपिटल A9 क्या होगा, A प्लस 8D के बराबर होगा, तो A प्लस 8D लिख लिए। क्योंकि यहाँ पर 2A है, यहाँ पर सिर्फ A था, कुछ ऐसा करना है 2A के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई के ऊपर में भी नीचे में भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऐसे भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऊपर में 2A प्लस 16D आ गया, यहाँ पर 2 कैपिटल A प्लस 16D आ गया। हाँ भैया, अर्थात 2A तो 2A मिल रहा है। यहाँ पर D के साथ 16 है, यहाँ पर D के साथ कछुआ है, यहाँ पर 16 आने के लिए n का क्या वैल्यू ले, सोचो। हमको यहाँ पर 16 चाहिए, जो हमको रेशो चाहिए वो रेशो फाइंड करने के लिए हमको यहाँ पर 16 चाहिए। 16 लेने के लिए n का क्या मान पुट करना होगा, तो n का मान हमको 17 पुट करना होगा, तब ना 17 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा और 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ भैया, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अर्थात यहाँ पर हमको n इक्वल टू 17 पुट करना होगा। एक बार फिर से समझो, 2A का 2A मिल रहा है, यहाँ पर 16B था, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ 16 लाने के लिए n का वैल्यू 17 पुट करेंगे, तब ना 17 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा और 16 में कन्वर्ट होगा। हाँ भैया, ये तो समझ में आ रहा। अगेन 2A प्लस हम पुट कर लेते हैं n इक्वल टू 17, हियर पुट n इक्वल टू 17। अब हम लोग n इक्वल टू 17 पुट करने वाले हैं, पुट करते हैं। जैसे ही दोनों तरफ हम n का वैल्यू 17 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वो समझना है। 2A प्लस यहाँ 17 पुट किए, 17 माइनस 1 इंटू डी, मेरा यहाँ 16D हो गया, बटे 2 कैपिटल A प्लस यहाँ पर भी आपका 17 माइनस 1 16 हो गया, 16D आपका यहाँ पर भी हो गया। अब हमको जो प्रूफ करना था वो यहाँ मेरा आ चुका है। ओके, यहाँ पर n का वैल्यू 17 पुट करो, 7 गुना 17 प्लस 1 और 4 गुना 17 प्लस 27, इसको सॉल्व करोगे आप। इसको तो सॉल्व कर सकते हो, इसको खुद से सॉल्व करोगे। यहाँ 2 कॉमन लोगे, आपका ये टर्म निकल जाएगा जल्दी से। अब यहाँ आगे खुद सॉल्व करना है आपको, ठीक है, इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आगे सॉल्व कर लोगे। आपको एक काम करना है, इस दोनों से 2 को कॉमन लो, इस दोनों से 2 को कॉमन लो, इसको सॉल्व, ये सॉल्व होगा आपसे, सॉल्व करो। हम रुके हुए हैं आपके लिए, जहां पर लगेगा कि आप कम से कम एक आगे का एक लाइन भी सॉल्व कर पाओगे, वहां हम आपके लिए जरूर रुकेंगे, ठीक है। सॉल्व हो गया होगा, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा, कम से कम आप मेरी इतनी से बात जरूर मानोगे। अगर यहाँ देखते हैं क्या ही करना क्या नहीं करना, उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा वो समझो। ऊपर से 2 कॉमन लो, क्या हो गया, मच्छर भी बहुत काट रहा है। यहाँ से 2 कॉमन लिए, A प्लस 8D हो गया, A प्लस 8D हो गया। अगर नीचे में भी 2 कॉमन लेंगे तो A प्लस 8D हो जाएगा, कैपिटल A प्लस 8D हो गया, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व किए 119 प्लस 1 120 हो गया, नीचे में 95, ठीक है। सब 15 5 1, ठीक है, 95 हो गया। अब सॉल्व करते, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ A प्लस 8D मेरा स्मॉल a8 का वैल्यू हुआ और कैपिटल A प्लस 8D हमारा कैपिटल A8 का वैल्यू हुआ। हमको जो निकालना था नाइन्थ टर्म का, नाइन्थ बोल रहे हैं, निन्थ टर्म का जो हमको रेशो निकालना था वो रेशो हम लोग का आ चुका है, कितना, 120/95 आ चुका है। 5 एकम 5, 19 × 95, ठीक, इतना आ गया। 24/19 आ गया, 24/19। अर्थात A8 रेशो A दोनों AP का निन्थ टर्म का, अरे इसको हम A9 लिखेंगे ना, सॉरी माफ करना, A9 का फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, माफ करना। यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल A9 रेशो कैपिटल A9 कितना निकल गया, 24/19 निकल गया। बस इतना ही आपको काम करना था। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक पहुँच गए होगे। अगर तनिक भी समस्या होगा ना तो जरूर हमको याद करना है, ठीक है।